सोचिए अगर आपका बच्चा सुबह स्कूल जाए लेकिन शाम तक घर वापस ही ना लौटे और फिर आपको पता चले कि वह किसी हादसे का नहीं बल्कि इंसानियत के सबसे खतरनाक चेहरों का शिकार बन चुका है। दोस्तों, आज मैं जिस सीरीज की बात करने वाला हूं उसे देखते वक्त कई बार आपको गुस्सा आएगा, कई बार दिल टूटेगा और कई बार आप सोचोगे कि क्या सच में ऐसी घटनाएं हमारे समाज में हुई। ये है राख, एक ऐसी क्राइम थ्रिलर जो सिर्फ आपको एंटरटेन नहीं करती बल्कि अंदर तक झकझोर देती है। और सबसे डरावनी बात, इसकी कहानी एक वास्तविक घटना से प्रेरित मानी जाती है। लेकिन क्या राख सच में देखने लायक है या फिर सिर्फ एक क्राइम ड्रामा है? राख हमें लेकर जाती है 1970 के दशक की दिल्ली में। ऐसा दौर जहां लोग अपने बच्चों को बेफिक्र होकर बाहर खेलने भेज देते थे, लेकिन इसी शहर में अचानक दो बच्चे गायब हो जाते हैं। पहले लोगों को लगता है कि शायद यह कोई साधारण मामला है, लेकिन जैसे जांच आगे बढ़ती है कहानी एक ऐसे अंधेरे में उतरती है जहां से वापस लौटना आसान नहीं। यहाँ एंट्री होती है जयप्रकाश की, एक ऐसा पुलिस अधिकारी जो सिर्फ केस सॉल्व नहीं करना चाहता बल्कि सच तक पहुंचना चाहता है। अली फजल ने इस किरदार को बेहद सादगी और गंभीरता के साथ निभाया है। यहाँ आपको मिर्ज़ापुर वाला गुस्सेल अंदाज नहीं मिलेगा। यहाँ उनकी आंखें ज़्यादा बोलेंगी और डायलॉग कम। यही चीज़ उनके कैरेक्टर को यादगार बनाती है। लेकिन भाई, इस सीरीज़ की असली ताकत इसकी कहानी नहीं, इसका एनवायरनमेंट है। हर एपिसोड में एक बेचैनी आपको नजर आएगी। आपको लगता है कि कुछ बुरा होने वाला है और जब सच सामने आता है तो वो आपके अंदाजे से ज़्यादा दर्दनाक होता है। सोनाली बेंद्रे ने भी शानदार अभिनय किया है। उनके इमोशनल सीन कई बार आपको स्क्रीन से जोड़े रखते हैं। ये सिर्फ एक किरदार नहीं लगती बल्कि एक ऐसी माँ जिसका पूरा संसार बिखर गया हो। अब बात करते हैं सीरीज के सबसे मजबूत हिस्से की। राख किसी सुपर हीरो पुलिस वाले की कहानी नहीं है। यह उन परिवारों की कहानी है जिनकी ज़िंदगी एक घटना के बाद हमेशा के लिए बदल जाती है। यही वजह है कि ये सीरीज़ बाकी क्राइम थ्रिलर से अलग है। अब इसकी कमियों पर बात करूं तो कुछ दर्शकों को इसकी गति थोड़ी धीमी लग सकती है। कई जगह कहानी बहुत धीरे आगे बढ़ती है। अगर आपको फास्ट पेस्ड थ्रिलर पसंद है तो शुरुआत में थोड़ा धैर्य रखना होगा। लेकिन अगर आप कहानी और माहौल को महसूस करना पसंद करते हैं तो यह धीमापन ही इसकी ताकत। अब सबसे बड़ा सवाल, क्या आपको राख देखनी चाहिए? अगर आपको क्राइम थ्रिलर, इन्वेस्टिगेशन ड्रामा, ट्रू क्राइम या ऐसी कहानियां पसंद है जो सिर्फ मनोरंजन नहीं बल्कि भावनात्मक असर छोड़ जाए, तो मेरा जवाब है बिल्कुल देखनी चाहिए। लेकिन अगर आप सिर्फ हल्की फुल्की एंटरटेनमेंट वाली सीरीज ढूंढ रहे हैं तो ये सीरीज आपके लिए बिल्कुल नहीं है। मेरी तरफ से राख को मिलते हैं 10 में से 8.5 स्टार। कहानी दमदार है, अभिनय शानदार है और माहौल बेहद इफेक्टिव नज़र आता है यहाँ पे। और सबसे बड़ी बात, यह सीरीज़ खत्म होने के बाद भी काफ़ी देर तक आपके दिमाग में बनी रहती है। वैसे अगर आपने राख देख लिया तो कमेंट में ज़रूर बताएं आपको इसका सबसे चौंकाने वाला हिस्सा कौन सा लगा। और ऐसे ही दमदार मूवी सीरीज़ की कहानियों के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें।